प्रधानमंत्री संसद भवन पहुंच चुके हैं और अब कुछ ही देर में कार्यक्रम जो हैं वो शुरू हो जाएंगे। तो सुबह से ही संसद भवन के कार्यक्रम जो है वो शुरू होने हैं उद्घाटन के, और उसमें अब प्रधानमंत्री पहुंच चुके हैं और एक के बाद एक यहां से हवन और पूजा जो है वो शुरू होगा और उसके बाद सेंगोल की स्थापना होगी। लोकसभा चैम्बर में भी कार्यक्रम होंगे। पुनीत नीर वारकुमार अनबोर्ड वेंडिगिरोम। तो नए संसद भवन के उद्घाटन की अब प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। மாசிலாமணி தேசிக ஞான சம்பந்த சுவாமிகள் அவர்களை அழைக்கிறோம்। तो आपको मंत्रोच्चार की आवाज यहाँ पर सुनाई देगी और प्रधानमंत्री यहाँ पर अभिवादन करते हुए अब संसद परिसर में दाखिल हो रहे हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी का स्वागत करते हैं जो अब इस पवित्र उत्सव लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने प्रधानमंत्री का स्वागत यहाँ पर किया है। वेलाकुरिची आदीनम श्रीलश्री सत्यज्ञान महादेव देशिक स्वामिகள் அவர்களை தொடர்ந்து मेरे सहयोगी अखिलेश शर्मा भी अब मेरे साथ जुड़ गए हैं। अखिलेश, बहुत ही खास दिन, लंबे अरसे से इंतजार था नए संसद भवन का। बिल्कुल, आप तस्वीरों में देख सकते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी की जो एक बड़ी प्रतिमा संसद भवन परिसर में है उस पर माल्यार्पण करते हुए, तो इसी के साथ जो आज उद्घाटन समारोह है इसकी औपचारिक शुरुआत अब हो चुकी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आप तस्वीरों में देख सकते हैं, महात्मा गांधी की जो विशाल प्रतिमा है यहाँ पर, इस पर माल्यार्पण करके उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए, और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, उन्होंने भी माल्यार्पण किया है, उन्होंने भी पुष्पांजलि समर्पित की। और इसके बाद अब जो नया संसद भवन है उसकी ओर दोनों ही नेता जाते हुए, और वहां पर जैसा कि आप बता रही हैं अदिति, एक वैदिक विधि विधान के साथ जो एक पूजा पाठ का कार्यक्रम है वो रखा गया है और उसकी तैयारियां कल से ही यहाँ पर देखने में आई थी, जब कल शाम को भी पीएम मोदी से भेंट की थी जो तमिलनाडु से साधु संत आए हैं उन्होंने, और सेंगोल जो है वो भी उन्होंने पीएम नरेंद्र मोदी को भेंट किया था। और इसके साथ ही अब जो नए संसद भवन का उद्घाटन समारोह है वो औपचारिक रूप से शुरू हो रहा है। बिल्कुल, तो आयोजन के लिए करीब 60 धार्मिक प्रमुखों को यहाँ पर बुलाया गया है, जिसमें से कई तमिलनाडु से हैं। तमिलनाडु के अधिनम या मठों का जो उच्च जाति के वर्चस्व का विरोध करने का इतिहास रहा है, तो काफी लंबा इंतजार यहाँ पर रहा है और बहुत कम वक्त में, कहा जाता है 2.5 साल में ही ये जो भवन है ये तैयार हुआ है। और हाईटेक होने के साथ ही भारतीय कला और संस्कृति से सुसज्जित है नया संसद भवन। और अभी आप तस्वीरें देख रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला जो हैं वो आगे बढ़ रहे हैं। और अखिलेश, यहाँ पर दोनों ही संसद भवन की झलक जो है वो लगता है हमेशा नजर आती रहेगी। तो जो पुरानी यादें हैं वो हमेशा आंखों के सामने रहेंगी जब भी सांसद जो हैं वो यहाँ पर प्रवेश करेंगे। बिल्कुल, अब तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो आए हैं साधु संत वहाँ से तमिलनाडु से, वो पीएम नरेंद्र मोदी का स्वागत करते हुए, और इसी के साथ सुबह 7 बजे से ही यहाँ पर जो संसद परिसर है इसमें पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो चुका था। मंत्रोच्चार की ध्वनि आपको पृष्ठभूमि में सुनाई दे रही होगी। और अब पीएम नरेंद्र मोदी नए संसद भवन की ओर प्रवेश करते हुए, ये जो आप तस्वीरें देख सकते हैं कि ये जो नया संसद भवन बना है उसके प्रवेश द्वार से पीएम नरेंद्र मोदी अब अंदर जा रहे हैं। बिल्कुल सही बात है अदिति, आपने जो कहा कि जो पुरानी बिल्डिंग है वो भी लगातार दिखती रहेगी क्योंकि उसके ठीक बगल में इसको बनाया गया है। और यहाँ पर आप तस्वीरों में देख सकते हैं कि जो हवन है वो कार्यक्रम सुबह 7 बजे से ही प्रारंभ हो चुका था। अब पीएम नरेंद्र मोदी उसमें भी हिस्सा लेते हुए, तो अब आधे घंटे तक करीब ये हवन और पूजा का कार्यक्रम जो है वो चलने वाला है। पूरे विधि विधान के साथ नई इमारत जो है उसका उद्घाटन किया जाएगा, उसमें प्रवेश किया जाएगा। संसद की लॉबी में भी सुबह 9:30 बजे प्रार्थना सभा जो है वो होगी और संसद पर 2 फिल्मों की स्क्रीनिंग जो है वो भी दिखाई जाएगी, जिसमें कई दिलचस्प पहलू जो हैं वो दिखाए जाएंगे। तो आज सभी की नजरें रहेंगी इन तस्वीरों पर कि किस तरह से ये जो भव्य कार्यक्रम है ये होगा और नए संसद भवन का उद्घाटन किया जाएगा और देश को नई संसद जो है वो समर्पित की जाएगी, जहां पर हमारे चुने हुए प्रतिनिधि जो हैं
वो आकर जनता की आवाज उठाएंगे। और कुछ ऐसी ही तस्वीरें हमने तब भी देखी थी अदिति, जब पीएम नरेंद्र मोदी ने इस संसद भवन का जो है भूमि पूजन किया था, और उस समय भी यहाँ पर इसी तरह का यज्ञ आयोजित किया गया था। आप देखिए रिकॉर्ड समय में बनकर तैयार हुआ है, केवल 2.5 साल में इतनी बड़ी इमारत बनकर के तैयार हो गई। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि हमारे इंजीनियर्स की और हमारे जो श्रमिक हैं इसकी उनकी कही जानी चाहिए कि किस तरह से इतना बड़ा जो काम, इतनी बड़ी बिल्डिंग है, इसे समय सीमा के भीतर ही एक तरह से पूरा कर दिया गया। हालांकि ये कहा गया था सरकार की ओर से कि दिसंबर 2022 तक ये इमारत बनकर तैयार हो जाएगी, लेकिन थोड़ा वक्त जरूर लगा है। आप जानते हैं कि बीच में कोविड का भी काल रहा है 2 साल, और उस दौरान भी पीएम नरेंद्र मोदी लगातार यहाँ पर निरीक्षण करते रहे कि काम की जो प्रगति है वो किस तरह चल रही है। और अब इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो यज्ञ चल रहा है उसमें पीएम नरेंद्र मोदी भी सम्मिलित हुए हैं, वो भी इसमें आहुति देंगे। और इसी तरह का कार्यक्रम जो है वो शिलान्यास के समय भी किया गया था। और सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी इसके बाद होगी, इसमें सभी धर्मों के जो प्रमुख हैं उन्हें आमंत्रित किया गया है। तो ये सभी धर्मों को जो भारत में कहा जाता है कि सारे धर्म जो दुनिया में हैं वो आपको भारत में मिल जाएंगे, तो उन सबके अपने अपने जो प्रतिनिधि हैं, गुरु हैं, मौलाना हैं या जो दूसरे उनके होंगे प्रमुख, वो सब इसमें हिस्सा लेंगे। तो ये सर्वधर्म प्रार्थना सभा भी यहाँ पर इसके तुरंत बाद पर ये सेंगोल की तस्वीरें भी अभी देख पा रहे थे, जिसको लेकर काफी सारी औपचारिकताएं जो है वो कल पूरी हुई। अधिनम महंत जो है उन्होंने सौंपा था, और अब हम आवाज सुन पा रहे हैं यहाँ पर मंत्रोच्चार के साथ जो हवन का कार्यक्रम है वो यहाँ पर शुरू हो गया है। तो जो नया संसद भवन है, कई खासियतों में एक खास बात ये भी है कि वो बहुत बड़ा है। जो पुराना संसद भवन है उसके मुकाबले वो बहुत बड़ा है, और उसमें बहुत ज़्यादा तादाद जो है वो बैठने की मिल पाएगी यहाँ पर, क्योंकि जो नया परिसीमन होगा उसमें माना जा रहा है कि सांसदों की संख्या बढ़ सकती है। तो बैठने की पर्याप्त व्यवस्था नए संसद भवन में होगी, और ये पुरानी संस्कृति की तमाम झलक जो है वो भी हमें यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो अब हवन का कार्यक्रम जो है यहाँ पर शुरू हो चुका है, और कई सारी यादें समेटे हुए यहाँ पर सांसद जो है वो आएंगे। और अब तमाम सांसद जो हैं उनकी तस्वीरें भी नजर आने लगी हैं। पहले से ही इस कार्यक्रम के लिए सभी ने तैयारी की हुई है, सभी यहाँ पर आकर बैठे हुए हैं। और एक बेहद जिसे कहेंगे अखिलेश, सुबह का वक्त है, हवन पूजा हो रही है, तो एक बेहतरीन माहौल जो है वो वहाँ पर हो गया है इस वक्त। बिल्कुल। और तस्वीरों में आप ये भी देख सकते हैं कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला भी पीएम नरेंद्र मोदी के साथ इस यज्ञ में शामिल हैं। और इसके पीछे कारण ये है कि जो पूरा संसद परिसर है इसके कस्टोडियन लोकसभा के अध्यक्ष होते हैं। तो जो ये विवाद उठाया गया है कि इसमें राष्ट्रपति क्यों नहीं आ रही हैं, उन्हें क्यों नहीं बुलाया गया, तो ये इसका एक तरह से आप बिल्कुल समझ लीजिए कि जो स्पीकर होते हैं ये उनका निर्णय होता है। और चूंकि प्रधानमंत्री एग्जीक्यूटिव के हेड हैं और सरकार को ही ये गुजारिश की गई थी कि आप नए संसद भवन का निर्माण करें, इसीलिए पूरे जो शिलान्यास लेकर के इससे पहले की जो योजना थी उसमें, और उसके बाद पूरे कार्य चलते दौरान, और उसके बाद अब उद्घाटन समारोह, सारे हर चरण में पीएम नरेंद्र मोदी इसमें शामिल रहे हैं। आपको याद होगा कि जब कोविड काल हुआ था तब भी उन्होंने यहाँ का दौरा किया था, यहाँ पर जो कार्य था उसकी प्रगति का जायजा लिया था, समीक्षा की थी, और साथ ही जो यहाँ पर श्रमिक लगे हैं उन काम करने में उनसे भी उन्होंने बातचीत की थी। तो इस तरह से पीएम नरेंद्र मोदी हर चरण में इसमें शामिल रहे हैं, और यही कारण है कि जो ये पूरा विवाद खड़ा किया गया, जिसके चलते आज तमाम विपक्षी पार्टियां इस कार्यक्रम में हिस्सा नहीं ले रही हैं। एक तरह से उसका बिल्कुल सीधा साधा समाधान यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा है कि लोकसभा अध्यक्ष जो है वो स्वयं इस पूरे कार्यक्रम में बराबरी से शामिल है, क्योंकि ये उन्हीं का निर्णय होता है। जब नया संसद भवन बनाने का प्रस्ताव था वो भी लोकसभा अध्यक्ष की ओर से ही सरकार को गया था, और इसी तरह से 18 मई को, इसी महीने 18 मई को स्पीकर जो है वो पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने गए थे और उन्हें आमंत्रित किया था कि चूंकि नया संसद भवन बनकर तैयार हो गया इसलिए आप आएँ और इसका उद्घाटन करें। तो ये तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि यहाँ पर सुबह से ही यहाँ पर पूजा पाठ का कार्यक्रम शुरू हो चुका है। और यहीं पर जो है एक दिलचस्प बात यह भी है कि यही तस्वीरें कुछ इसी तरह की तस्वीरें तब भी आई थी जब इस संसद भवन का शिलान्यास भी किया गया था। तो ये वही जो कार्यक्रम था, एक तरह से मान सकते हैं उसी का एक्सटेंशन यहाँ पर है, लेकिन आज थोड़ा बड़ा आयोजन है क्योंकि यहाँ पर आज ये नया संसद भवन जो उसका उद्घाटन होने जा रहा है। बिल्कुल, और नई संसद भवन की भव्यता जो है
उसके तो कई किस्से हम लोग लगातार सुन रहे हैं और आने वाले दिनों में तस्वीरें जो हैं वो और ज़्यादा अंदर की तस्वीरें जो हैं वो सामने आएंगी। एक कई तरह की जो तस्वीरें हैं वो अभी से देखने को मिल रही, जिसमें उसकी भव्यता का अंदाज़ा कहीं ना कहीं लगता है। और इसमें ये कोशिश भी की गई कि पूरे देश का कहीं ना कहीं प्रतिनिधित्व ये नया संसद भवन जो है वो करता हुआ नजर आए। देश के अलग अलग हिस्सों से यहाँ पर कई चीज़ें जो है वो मंगवाई गई और अगर कहा जाए कि हर हिस्से से कुछ ना कुछ इस संसद भवन में लगा हुआ है। चाहे एक तरह से लोकतंत्र के मंदिर का जो निर्माण है वो एक साथ होता हुआ यहाँ पर नजर आ रहा है। तो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं जहाँ पर हवन पूजा का कार्यक्रम हो रहा है और साथ ही साथ कुछ दिलचस्प बातें भी हम इसकी आपको बताते जा रहे हैं ताकि ये जो कार्यक्रम है इससे आप रूबरू होते रहें। तो एक तरह से हमारी जो संसद है एक भारत श्रेष्ठ भारत की सच्ची भावना जो है उसको दर्शाती हुई यहाँ पर नजर आएगी, क्योंकि ये इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि जो जनता की आवाज़ है उठाने वाले प्रतिनिधि जो हैं वो यहाँ पर पहुँचते हैं। जो देश के लिए नए कानून बनाए जाते हैं उसकी ये जगह है। तो ये बहुत ही पवित्र और बहुत ही महत्वपूर्ण जगह है हमारे देश के लिए, हमारे देश की जनता के लिए। और इसीलिए आज जब नए भवन का उद्घाटन हो रहा है तो ये अपने आप में बेहद खास है। बिल्कुल अदिति, और जिस बात का जिक्र आप कर रही थी कि ये जो नया संसद भवन बना है इसमें भारत के हर हिस्से से कोई ना कोई सामग्री या कोई ना कोई ऐसा सामान लगा है जो एक हमेशा के लिए यादगार रहेगा।